माय डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं? मैं आपका मोहन सर, मेरे चैनल पर का एक बार फिर स्वागत है। और मैं आज एक नया टॉपिक मैथ सब्जेक्ट का लेकर आया हूं, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इसमें कुछ फंडामेंटल जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, कुछ टर्म हैं जिसको समझना पड़ेगा। आइए हम प्रयास करते हैं इन टर्म को समझाने का। साधारण ब्याज में मूलधन एक टर्म आता है, मूलधन। दूसरा टर्म होता है आपका दर, तीसरा है समय और चौथा है मिश्र धन। मिश्र धन। अब जानिए मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होती है। तो मूलधन जो धन आप किसी व्यक्ति को कर्ज में देते हैं या उससे लेते हैं वो मूलधन होता है। इंग्लिश में इसे प्रिंसिपल कहा जाता है और इसका संकेत P होता है। दूसरा ये देखिए दर। जब आप कहीं से कर्ज लेने जाते हैं या किसी को कर्ज देते हैं तो उससे कहते हैं कि मैं 10% वार्षिक ब्याज पर आपको कर्ज दे रहा हूं। यानी 10% ऐसे प्रतिशत में जब रहेगा और वार्षिक लिखा जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि 100 रुपए पर 10 रुपया ब्याज आप एक साल में पा रहे हैं और समय आप 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष जितने का देंगे वह वर्ष में रहेगा। और मिश्र धन वह धन होता है जिसमें मूलधन भी शामिल हो और साधारण ब्याज भी शामिल हो। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट अगर इसको देख रहे हैं तो वो भी इस टर्म को जाने। इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज को क्या बोलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन को प्रिंसिपल, दर को रेट इंग्लिश में बोलते हैं और समय को टाइम कहा जाता है और मिश्र धन को अमाउंट कहते हैं। इसका संकेत A होता है, इसका संकेत T होता है, इसका संकेत R होता है। ये है आपका R। तो अब आइए और हम आपको इसमें गहराई से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सपोज करिए आप किसी व्यक्ति को 500 रुपया दिए, कर्ज दिए, 500 रुपया कर्ज दिए और उससे यह कहे कि 10% वार्षिक ब्याज के दर से आपको मैं कर्ज दे रहा हूं। तो जब 10% वार्षिक ब्याज उसको कहेंगे तो वह ब्याज काउंट शुरू हो जाएगा। 1 साल बाद वो आपको कितना धन देगा तो समझ जाइए कि 100 रुपये पर 10 रुपया पा रहे हैं तो 500 रुपये पर आप 50 रुपया एक्स्ट्रा पाएंगे। वही एक्स्ट्रा जो होता है साधारण ब्याज है। तो मिश्र धन आपका कितना हो जाएगा? 500 रुपया तो आपका मूल है। गांव में लोग नहीं कहते हैं कि इतना हम मूल दिए हैं, मूल बोलते हैं लोग गांव में, मूल। यानी यही मूल शब्द को मूल लोग कहते हैं, इतना हमारा मूल है और इतना ब्याज है। तो वही चीज यहाँ भी जानिए, हमारा मूलधन 500 था और 50 रुपया हमने ब्याज पाया, यह हो गया 550 रुपया। यानी आप 500 उस व्यक्ति को दिए और 550 पा गए। यानी जितना दिया उससे अधिक पाया। कितना अधिक पाया? 50 रुपया। जो अधिक पाते हैं, जो आपके मूलधन के बाद जो धन होता है वही धन साधारण ब्याज कहलाता है। 50 रुपया साधारण ब्याज आपको मिल गया। ब्याज 2 तरह के कैलकुलेशन होते हैं, एक साधारण ब्याज, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। तो अभी मैं साधारण ब्याज के विषय में ही जानकारी दे रहा हूं। साधारण ब्याज के इन टर्मों को आप समझ जाएंगे तो आसानी से साधारण ब्याज का कोई भी प्रश्न बनता है उसको सॉल्व कर सकते हैं। साधारण ब्याज निकालने के 2 यहाँ फार्मूले मैं आपको बता रहा हूं। एक साधारण ब्याज बराबर, ऐसे साधारण ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन में से मूलधन को घटा लेंगे तो साधारण ब्याज पता चल जाएगा। दूसरा फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। देखिए मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब यहाँ देखिए 4 पद आ रहे हैं, साधारण ब्याज, मूलधन, दर और समय। इन 4 पदों में से कोई 3 पद आपको दिया जाएगा
चौथा पद पूछ दिया जाएगा। सपोज करिए हम मूलधन दिए, दर दिए, समय दिए तो साधारण ब्याज पूछ देंगे, या मैं साधारण ब्याज दे रहा हूं, मूलधन दे रहा हूं, दर दे रहा हूं तो समय पूछ दूंगा। कहने का मतलब यह है कि 3 आपको पद दिए जाएंगे और चौथा पद आपसे पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मूला है। साधारण ब्याज को इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ऐसे याद करेंगे, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। SI मतलब यस माने सिंपल, I माने इंटरेस्ट, P माने प्रिंसिपल मूलधन, R माने रेट दर और समय, T मतलब समय टाइम बटा 100। इस फार्मूले को आप अपने जेहन में हमेशा याद रखें ताकि जब भी साधारण ब्याज का कठिन से कठिन क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चनों के लिए ये फार्मूला बहुत ही पर्याप्त है। और हमें उम्मीद है कि यह वीडियो जो फंडामेंटल मैंने साधारण ब्याज का बनाया है यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अगली वीडियो में मैं इसी चैप्टर से संबंधित एक से एक जटिल प्रश्न जो एसएससी रेलवे परीक्षाओं में पूछा गया है वह मैं आपको सॉल्व करूंगा, समझाऊंगा, वो वीडियो मेरी आएगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो वीडियो बन रहा है आपके पास तक पहुंचेगा और आपको लाभ मिलेगा। बहुत सस्ते तरीके में आपको और बहुत आसानी वे में मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ये वीडियो ध्यान से सुनिए। थोड़ा बहुत आपको आवाज इधर उधर की आती होगी, अभी मैं और स्टैंडर्ड माइक्रोफोन की व्यवस्था कर रहा हूं। मैं ऐसे जगह पर से वीडियो बनाता हूं जहां पर वाहनों का आवाजाही बहुत ज्यादा होता है, तो उसको आप अवॉइड कर दीजिएगा। मेरी आवाज को सुनिएगा, मेरे टिप्स को देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। आप आगे बढ़िए, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।